बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा आपके सामने हाजिर हैं आज की काउंटर स्ट्राइक लेके। और मेजर साहब, जैसा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हमें बहुत ज्यादा फीडबैक मिलती है ट्विटर पे भी, और हम लोग वो जो मैसेजेस और वो जो कमेंट्स हमारी वीडियो के नीचे हुए होते हैं उसमें काफी सारे लोग हमें सजेस्ट भी करते हैं और कि इस चीज पे भी आप बात करें, ये ऐसे क्यों है। और मेरे ख्याल में आई थिंक आज हमारे पास इतनी कुछ चीजें इकट्ठी हो गई हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स दे वांट टू नो अबाउट द थिंग्स जिनके ऊपर के हम लोग बात करेंगे। सो व्यूअर्स से ये मैं कहूंगा कि वो डू स्टिक टू दिस वीडियो, ये सारी की सारी वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो हमसे मेजर जो क्वेश्चन किया गया वो ये था कि इदारों की तरफ से इनको कलाकुमा इनका क्यों नहीं किया जा रहा। जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं उनको, उनके लिए उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, पटवारी। तो पटवारियों को अभी तक इन्होंने कलाकुमा क्यों नहीं किया, तो उसके ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मेजर साहब मुझे ये बताइए कि ये जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, ऑफ कोर्स मैं भी उनको इन्वर्टेड कॉमर्स में पटवारी ही कहूंगा, जो पटवारी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है इसको अभी तक काउंटर क्यों नहीं किया गया उस तरीके से कि जिस तरीके से इसको करना चाहिए। देखिए राय साहब, हमारे दोस्तों को ये बात समझनी होगी, जो जज्बाती दोस्त हैं उनको ये बात समझनी होगी कि इन लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं है, ये हमें प्रोवोक करना चाहते हैं। और जो मौजूदा पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप है, ये जो पिछले वक्त की जो लीडरशिप है उनकी गलतियों से सीख के आई है और वो गलतियां रिपीट नहीं करना चाहती। इस वजह से ये जो प्रोवोकेशन है, ये जो अल्फाज जिस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दिया रियाज सादिक ने? जो बकवास की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, उसका जवाब DGISPR ने दिया। और उसके ताने बाने हमने स्पेशल प्रोग्राम किया और बताया कि भारत में जो बिहार का इलेक्शन था उससे किस तरह ताने बाने उसके मिलते थे। और ये जो नून लीग की सारी स्ट्रेटेजी है, ये भारत के साथ तो बिल्कुल इन सिंक है। और इस चीज को हम समझते हैं, लेकिन जलती के ऊपर तेल डालने का काम हम नहीं करना चाहते। इनको अपनी मौत आप मरने देना चाहते हैं। मैंने एक प्रोमो वीडियो के अंदर बात की थी कि भुट्टो को फांसी लगा दी, ठीक है, अब जायज थी ना जायज थी वो एक और बहुत बड़ी बहस है, लेकिन भुट्टो को आज दिन तक आपने जिंदा, भुट्टो जिंदा है और उसके नाम के ऊपर सिंध का इस्तेसाल किया जा रहा है, मुसलसल इस्तेसाल किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि भुट्टो जिंदा है इसलिए आप लोग चुप करके बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों चाहते हैं कि नवाज शरीफ जो जीते जी मर चुका है उसको भी आप अगले 100 साल जिंदा रखें और पूरे पाकिस्तान और खासकर पंजाब का इस्तेसाल इस बात पे होता रहे कि गैर जमहूरी और गैर आईनी हमने एक अमल किया? और फिर आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि देखिए, उसको इस्टेब्लिशमेंट ने या इमरान खान ने बाहर जाने की इजाजत अगर दी तो एक पूरे का पूरा सिस्टम जो कि इन्होंने 35 साल में बनाया है उससे उन्होंने मैनिपुलेशन की, और उस मैनिपुलेशन की वजह से, उस फ्रॉड की वजह से ये फैसला लिया गया। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर इससे बेहतर फैसला लिया जा सकता था, उसको इलाज की तमाम सहूलतें पाकिस्तान में दी जा सकती थी, लेकिन उसको सर से उतारने के लिए कि ये जाए और पाकिस्तान के मामलात के ऊपर जो है वो गौर किया जा सके, उसको ये इजाजत दी गई, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई और जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन गलतियां हो जाती हैं और उनको सुधारने के लिए मजीद गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो मौजूदा स्ट्रेटेजी है राजा साहब, मेरे ख्याल में वो ठीक है। जी। हम्म। यहाँ एक एक चीज जो बहुत ही ज्यादा लोग जिसके बारे में कह रहे हैं वो ये है कि आपको पता होगा कि JKT दोबारा वापस आ चुके हैं, जहांगीर खान तरीन। और साथ में ये है कि उनको फॉर लाइफ बैन किया हुआ है कि वो आइंदा से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्या ऐसी कोई चीज हमारे आने वाले दिनों में हमें को देखने को मिल सकती है कि उधर से भी कोई इस तरह की कुछ चीज जो है वो परमानेंटली कोर्ट्स के जरिए, और साथ में ये है कि फॉर लाइफ उनको बैन कर दिया जाए कि वो दोबारा नहीं आ सकते सियासत में। देखिए राय साहब, ये तो ऑलरेडी फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। नवाज शरीफ को जब हम्म। वजारत उज़्मा से हटाया गया तो हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दे चुकी है, और इसी वजह से हम्म। नवाज शरीफ इलेक्शन में जो है ये नहीं खड़े हुए, जो नहीं लास्ट खड़े हमारे हुए। इलेक्शन उसके अंदर हम्म। 2018 के। तो आप देखिए, बात ये है कि यहाँ पे जो भी मसले का हल है वो कानूनी तरीके से किया जाएगा, और ये एक अवामी ताकत की जंग है। अवाम को दरमियान में शामिल करके
और उनका जहन परगंदा किया जा रहा है उनके जहनों के जरिए। और ये सेंट्रल पंजाब में जो उनकी पावर बेस है उसको इस्तेमाल करके ये नवाज शरीफ और ये गद्दार लीग मिलके गद्दारी का जो मंसूबा चला रही है, इसका जवाब भी उसी स्पेयर में दिया जाएगा और दिया जा रहा है, जिसका ऐलान जो है वो आपने देखा कि हुकूमत ने किया। उन्होंने कहा कि हम अवाम के पास जाएंगे इसका जवाब देने के लिए। और अवामी ताकत का मैच तो जो है, जो स्ट्रीट पावर इमरान खान की और पीटीआई की है, उसका मैच तो नहीं है ना राजा साहब। तो इस वजह से ये सही मेरे ख्याल में जो डायरेक्शन है, डायमेंशन है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अवामी जो ताकत है उसके जरिए और कानूनी जराए के जरिए इन लोगों को बात किया जाए। क्योंकि राय साहब आप देखें कि जो नवाज शरीफ को हुकूमत में होते हुए वजारत हुस्मा से हटाया गया पानामा पेपर्स के बाद, तो उसके लिए सारे का सारा जो तरीकाकार इस्तेमाल किया गया वो कानूनी तरीका था। अदालतों के जरिए उनको जहरी बात है सजा दिलवाई गई और उनको हटाया गया। तो अब भी अदालतों के जरिए कानूनी तरीका ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये जो जज्बाती दोस्त हैं, प्लीज ये बात समझें। अगर देरपा सोल्यूशन वो चाहते हैं और दोबारा वही पुराना का जो घिसा फटा राग है वो नहीं वो चाहते कि अलापा जाए दोबारा, और दोबारा वही जो गलतियां थी जो पहले की गई उनको ना दोहराया जाए, तो इसका मुस्तकिल इलाज सब्र के साथ करना पड़ेगा, हमें इस्तकामत के साथ करना पड़ेगा। और वो इलाज इस वक्त मौजूदा तौर पे किया जा रहा है। जी, यहाँ पे एक और दोस्त ने ये कहा था कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया जा रहा, खुसूसन याद सादिक जैसे लोग जिन्होंने के सोचते समझते जानते बूझते एक एक चीज को जानते बूझते कि उनका एक एक लफ्ज जो कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं उसको कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो ये, दूसरे ये कि मोहतरमा जो मरियम नवाज जिस तरह की बातें कर रही हैं उनको रोकने के लिए एक और दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि क्या जैसे अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगी थी, उनकी स्पीचेस पे पाबंदी लगी थी, यहाँ पे उस सिलसिले में क्यों काम नहीं हो रहा और इनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही। इनको तो सरेआम कह लें कि इनको जलसे भी करने की इजाजत है और हर किस्म की जो तकरीर है वो भी करने की इजाजत है। यहाँ तक कि उर्दू जैसी जुबान को जो कि कौमी जुबान है उसके ऊपर भी सवालिया निशानात उठाए गए इनकी ही पीडीएम के मंच पे। तो ये क्यों हो रहा है, ये एक साहब ने पूछा। देखें राजा साहब, ये जो कुछ आप पाबंदी की बात करते हैं तो इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है जिसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की और इन्होंने लायानी बातें की और एंटी स्टेट बातें की, जिसकी वजह से इनके ऊपर लाहौर में एफआईआर दर्ज हुई है इनकी लीडरशिप के ऊपर, जिसमें इनके साथ जो 3 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे जिनमें से एक छोड़ गए हैं और एक को कोरोना हो गया है, उनके नाम भी शामिल किए गए। उस एफआईआर के ऊपर अमल दरामद करना भी बाकी है। आर्टिकल 6 के मुकदमे का जहां तक ताल्लुक है तो उसी सिलसिले में ये मुकदमा दर्ज कराया गया और ये जो खिलाफ वर्जी करेंगे पाबंदियों की और जो ये बातें करेंगे वो ऑन रिकॉर्ड आती जा रही हैं और एक एक बात का कानूनी तरीके से इनसे हिसाब किताब होगा। भले ये चीखते रहे कि ये हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम है, लेकिन बहरहाल ये जो हरकतें कर रहे हैं वो नोट की जा रही हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जो मरियम नवाज साहिबा टिकटॉक गर्ल बनी फिर रही हैं इस वक्त, गिलगित बल्तिस्तान की सैर करने गई हुई हैं और बाकी पाकिस्तान में फिर रही हैं, तो ये जो इनका जो इनकी खुशफहमी है, अगर इनका ख्याल है कि जो इनने खिलाफ वर्जियां कानून की हैं और जो ये पाबंदियां तोड़ रही हैं उनका हिसाब किताब नहीं किया जाएगा, वक्त आने पर हिसाब किताब लाजमी किया जाएगा। लेकिन राजा साहब टाइमिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब इस वक्त वो अपने आप को खुल के अपना असल रंग दिखा रहे हैं तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, हुकूमत ये चाहती है कि ये अपने आप को खुल के एक्सपोज कर लें, ये अपने आप को खुल के अपनी असलियत पाकिस्तान को बता दें। और ये इनकी चार्जशीट में इजाफा होता जा रहा है। एक एफआईआर तो हो चुकी है, बाकी भी लाइन के अंदर है। हर एक एक बात का हिसाब होगा, लेकिन कानूनी तरीके से होगा, जमहूरी तरीके से होगा, तभी
तभी ये जो हमने अपने सर के ऊपर मुसल्लत किया, और फौज की गलतियों की वजह से ही मुसल्लत हुए नवाज शरीफ जैसे लोग। देखें, अयूब खान ने भुट्टो को बनाया और जियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ साहब को बनाया, और उन्होंने हमारे लिए क्या किया? लगाया, और जितना लगाया उतना खाया। तो ये जो सोच है ना कि खांदा है ते लगांदा भी है, पटवारी साहिबान की, ये सोच हमने तदबीर के साथ इस सोच को खत्म करना है। और इस सोच को आप देखें, ये जो गन 70 साल का है, ये 2 साल में तो निमट सकता नहीं है ना। आप देखें कि अगर मक्का और मदीना को भी सीधा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निजाम किया, तो 10 से 15 साल लगे उनको निजाम सीधा करने में। तो आप जो रियासत मदीना जिसका नारा लगाया इमरान खान साहब ने, और आप जो डिमांड कर रहे हैं, वो 2 साल में तो नहीं बनेगी ना। उसके लिए आप 15 साल तो देंगे ना। मतलब दो और मजीद इलेक्शन जो है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ इमरान खान साहब जीतेंगे, तो उनके पास वो ताकत आएगी और वो पावर आएगी। और मौजूदा तौर पे भी उनको, जाहिरी बात है, उनकी मजबूरी है। मैं समझता हूं कि ये जो कोalition गवर्नमेंट है, उसकी वजह से नाअहल और नालायक और करप्ट लोगों को उनको अपनी हुकूमत में लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अक्सरियत साबित करनी है। तो ये निज़ाम जो है, ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता तरीके के साथ और तदबीर के साथ सीधा होगा। और मैं समझता हूं कि इमरान खान की एफर्ट्स बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर है इस सिलसिले में, और इस्टेब्लिशमेंट फुल सपोर्ट कर रही है उनकी एफर्ट्स को। और ये कोई 1-2 दिन या 1-2 सालों की गेम नहीं है, ये जो है दिहाइयों की गेम है। और बहरहाल इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, और उसके खिलाफ को, इसके अलावा कोशिश भी हम करेंगे। लेकिन राजा साहब, 10 से 15 साल लग जाएंगे पाकिस्तान के निजाम सीधा होने में जी। अब यहाँ पे एंड पे वो तो हो गए क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मैं अपनी एक छोटी सी बात करूंगा, छोटी सी हो सकता है, थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये है कि फिर मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप उस पर तबसरा करें और फिर हम इसको प्रोग्राम को वाइंड अप कर देंगे। पहली बात तो ये कि मेरी मुलाकात हुई एक इंतहाई अहम शख्सियत, उनको भी आप जानते हैं, और बहुत से हमारे नाजरीन जो हैं वो जानते होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं से उनसे मिल लेते होंगे। मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात के दौरान काफ़ी सारी इसी मौजू पे बातें हुई। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे जो सोर्सेज, लाइक आपके और मेरे जो सोर्सेज हमें बताते रहे, और पिछले दिनों में हमने जो प्रोग्राम किए, सारे के सारे प्रोग्राम, और नाजरीन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो हमारा पहली दफा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पिछले जाके प्रोग्राम जरूर देखिएगा। उन प्रोग्राम्स में हमने जो जो इंकशाफात किए वो बिल्कुल सही साबित हुए, और उनका उन्होंने जो मुझे बातें बताई, उनसे भी वही चीजें हमें नजर आ रही थी। उसमें उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ से कस्में वादे, और पिछली दफा जैसे की गई थी ना कस्में वादे जाने के लिए, तो यही कस्में वादे इस दफा भी हुए। और सेहत के मामलात उन्होंने बताया कि मुझे जाने दें, और फिर बीच में उन्होंने कुछ गारंटर्स रखे जिन्होंने के लाइक, चले मैं नाम भी ले लेता हूँ, सऊदी अरेबिया को गारंटोर रखा। और सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया ने इनको यहां से निकलवाया। और अब जबकि सऊदी अरेबिया को खुसूसन राइट आफ्टर इमरान खान के वो बयानात जो कि इसराइल के मुखालिफ थे कि हम मुंह क्या दिखाएंगे, उस बयान की वजह से सऊदीज को और बहुत से जो मिडिल ईस्टर्न लीडरान है, खुसूसन वो जिन्होंने के इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, वो सारे जो हैं उनको बहुत ज्यादा खदशात का सामना है। क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके मुल्कों में इमरान खान का ये बयान बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, और लोगों का ये तासुर बनता जा रहा है कि हमारा हमारा हुक्मरान इस तरह का बयान क्यों नहीं दे सका, कि हमने अल्लाह को मुंह दिखाना है। ये बयान वहां पे बहुत ज्यादा हिट हो रहा है, और इसके बाद से उनको ये खदशात पैदा हो गए हैं कि जब तक पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा इसराइल को, उस वक्त तक उनकी जान नहीं छूटेगी। और वो ये चाहते हैं कि इसराइल को इमरान खान एक्सेप्ट कर ले, लेकिन यहां से उनको ये जवाब मिलना, इससे उनको बहुत ज्यादा वो खौफ तारी हुआ। फिर MBS और कुछ और मिडिल ईस्ट के लीडरान जिन्होंने के ऑलरेडी से एक्सेप्ट कर लिया हुआ, कुछ ने अनाउंस कर दिया, कुछ ने अभी अभी करना है, उनका ये प्लान है कि नवाज शरीफ जिसकी के ग्राउंड पे बहुत बड़ी प्रेजेंस है, उसको इस्तेमाल किया जाए। और फिर इससे कहा गया कि तुम
ये करोगे। और अब आगे सवाल ये पैदा तो कैसे करूंगा। तो सबका यही कहना था कि फुल थ्रॉटल, जितना तुम कर सकते हो। अब नवाज शरीफ को भी बीच में पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो जान यहां से छूटी थी ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए जो कुछ ये कह रहे हैं वो किए जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। और रही सही साख जो है मरियम नवाज की, वो भी वैसे ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब भी ये सियासत करने आएगी लोग इसको कैलिबरी का ताना देंगे, लोग इसको एवनफील्ड का ताना देंगे, जो कि बहुत बड़ा ताना है और जस्टिफाइड ताना है। और इसकी सियासत उस तरीके से कामयाब नहीं होगी। और इसमें रॉ एंड कपल ऑफ मोर इंटेलिजेंस एजेंसीज दे आर प्लेइंग द की रोल, जिसमें के सारे का सारा फिर ये है कि वो सोशल मीडिया पे भी उनका साथ दिया जा रहा है और एक एक चीज उस तरीके से की जा रही है। तो इसकी तो मुझे कहीं बहुत बावसूक लोग हैं उनसे भी इसकी अब इंफॉर्मेशन है मिल गई है। अब आप मुझे बताइए कि हमें मजीद इस बारे में क्या सोचना चाहिए कि कैसे कैसे इसको आगे रोका जा सकता है नवाज शरीफ को। और या फिर अगर रोकना तो फिर ऑब्वियसली इसकी ऐसी भी चीजें हैं नवाज शरीफ की कि जो कि नवाज शरीफ को खुद भी पता है कि वो ग्राउंड पे अब इस तरीके से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आर्मी का और गवर्नमेंट का भी। तो इसमें चुप्पी अच्छा है। देखिए, ऐसा बात यह है कि पहली बात तो ये कि जब हम लोगों को पता था कि नवाज शरीफ ने जो मुआहदा किया जनरल मुशर्रफ के साथ, उसकी भी उसने खिलाफ वर्जी की, तो उसकी वजह से हमें पता था कि ये अपने अल्फाज जो हैं ये अपनी जुबान का पक्का नहीं है। तो उसको जाने देना एक गलती थी। बहरहाल वो गलती हो गई और उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। लेकिन मैं आपको बावसूख जराए से ये जरूर बता सकता हूं कि जिन लोगों के कहने पे ये गलती हुई, वो लोग इंतहाई करीबी तल्लुकात हैं उनके आर्मी लीडरशिप के, आर्मी चीफ के साथ। और खानदानी मैं तो कहता हूं बल्कि तल्लुकात हैं, रिश्ते हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने उनसे मुलाकात करना भी छोड़ दी है। इतने शिद्दत के साथ उनसे नाराज हैं क्योंकि उन्होंने कन्विंस किया, उन्होंने गारंटीज दी, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। और आर्मी चीफ ने जो है वो ये उन लोगों को, जाहिर बात है उनके साथ जो है उनकी नाराजगी तो एक अलग चल रही है, उनका जायज गिला है अभी अपनी, उनके अपनी बड़े करीबी ताल्लुक वाले लोग हैं कि आप लोगों के कहने के ऊपर, आपकी गारंटी के ऊपर इनको जाने दिया गया और उसके बाद जाके पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां प्रेजेंट कर रहे हैं। जहां तक सऊदी अरब का ताल्लुक है और जहां तक हमारे दोस्तों का ताल्लुक है, तो ये डिमांड आपको याद होगा कि आर्मी चीफ गए सऊदी अरब, तो उनको भी ये डिमांड दी गई कि आपकी एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तब होगी, डीजीआईएसआई भी साथ थे, अगर आप लोग इस बात को माने कि इसराइल को आप लोग जो है वो वहां पे ग्राउंड्स तैयार करेंगे एक्सेप्ट करने के। पाकिस्तान क्योंकि प्रिंसिपल स्टैंड इसके ऊपर ले चुका था और इस वजीर आजम इमरान खान इसके ऊपर एक फैसला कर चुके थे, इस वजह से उन्होंने इस बात के ऊपर नहीं माने, वो इस बात पे राजी नहीं हुए और उन्होंने वापस पाकिस्तान आना ज्यादा बेहतर समझा, मासवा इसके कि वो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करें और किसी भी किस्म की कमिटमेंट कर लें, और उसके बाद वो कमिटमेंट पूरी ना कर सकें। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के कौमी मुफाद के खिलाफ था। देखें, इसराइल को मानना ना मानना इसके ऊपर एक अलग बहस है। मैं और बहुत से लोग इसकी सपोर्ट में बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि फैसला वजीर आजम इमरान खान साहब ने सुना दिया कि हमने नहीं माना इसराइल को जब तक फलस्तीन का मसला वो हल नहीं करते, इस वजह से देखें, अमीर का फैसला फाइनल फैसला होता है। और जो लोग एक अपने लीडर और एक अमीर की बात नहीं मानते, वो तबाह हो जाती है कौम पूरी की पूरी। तो क्योंकि अब फैसला हो चुका, इसलिए इससे पीछे हटना जो है वो एस्टेब्लिशमेंट भी इसके ऊपर तैयार नहीं है, आर्मी की लीडरशिप इसके लिए पर तैयार नहीं है। जहां तक ताल्लुक है नवाज शरीफ का, जो भारत नवाज बयानिया है और इसराइल नवाज बयानिया है, उसके ऊपर हाँ उसने गारंटीज ली होंगी, सऊदीज भी चाहते हैं। यूएई ने जो मान लिया, तो यूएई बगैर सऊदिया के तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो उन लोगों ने जब मान लिया, तो सऊदी अरब भी जाहिर बात है अभी चाहता था मानना, ये तो पाकिस्तान ऑन बोर्ड नहीं आया, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने इनकार कर दिया और इमरान खान के स्टैंड की वजह से इनकार कर दिया। लेकिन अभी नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आना हुकूमत के अंदर तो सरासर पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। इस बात के तमाम तर शवाहिद और सबूत होने के बाद
साबित हुआ ये कि वो भारत नवाज बयानिया जो है बोल रहे हैं, गद्दार लीग गद्दार क्यों मशहूर हुई? सिर्फ इस वजह से कि भारत के बयानिए को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं, और भारत हमारा असली दुश्मन है। और वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने कारोबारी इंटरेस्ट उनके भारत में, इस वजह से वो अभी भी भारत का बयानिया अगर पाकिस्तान में बोलेंगे, तो जाहिर बात है वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में तो ये बात चीज नहीं है, कौमी मफाद में ये बात तो नहीं है कि नवाज शरीफ को किसी भी सूरत ये इजाजत दी जाए कि वो पाकिस्तान में वापस आके गंद करें। और ये जो गंद कर रहे हैं जो हमारे जज्बाती दोस्त जिसके ऊपर बड़े गुस्से के अंदर हैं, तो देखिए बात यह है कि सेंट्रल पंजाब में उनकी सपोर्ट मौजूद है, आपको भले ये बात पसंद हो या ना हो। सेंट्रल पंजाब में क्योंकि उनकी सपोर्ट मौजूद है, और क्योंकि उन्होंने इतना हराम का पैसा कमाया है कि पूरे के पूरे सिस्टम्स वो खरीद सकते हैं। हमारी जंग जज्बे की जंग है, हम वो पैसा देखें, इमरान खान साहब ने खुल के कहा कि मैं तो इतना पैसा नहीं दे सकता मीडिया को जितना पैसा ये मीडिया के ऊपर फेंक रहे हैं। और पहले ये सरकारी फंड से फेंक रहे थे, जब हमने बंद कर दिया तो अभी ये प्राइवेट फंडिंग से मीडिया के ऊपर पैसा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं हामिद मीर जो है और इस तरह के जितने भी हैं, और आप तो पता है जितने लिफाफे हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं इमरान खान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। क्यों इकट्ठे हुए हैं? जाहिर बात है जिधर से खा रहे हैं उसको हलाल करना चाहते हैं, हालांकि वो पैसा ही हराम का है, वो किसी सूरत हलाल नहीं होगा जो ये खा रहे हैं अभी। तो देखिए जरूरी नहीं है कि इनके बैंक अकाउंट्स में पैसा आ रहा हो, बहुत से तरीके होते हैं पैसा देने के। नवाज शरीफ की पूरी जिंदगी उसने अपने बाप से ये सीखा, दादे से ये सीखा कि किस तरह हराम के पैसे को हलाल दिखा के लोगों को देना है, ओब्लाइज करना है, प्लॉट देने हैं, जो भी देने हैं। एक बहुत बड़ी एक अलहदा गुफ्तगू है, इसके ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन हमें ये चीज देखनी होगी राजा साहब कि हम उस निजाम को जिससे बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़ाई है, वापस हम उस निजाम की तरफ किसी सूरत नहीं जा सकते, क्योंकि वहां सिर्फ तबाही ही तबाही है, और तबाही के रास्ते के ऊपर हम वापस नहीं जा सकते। ये कड़वे घूंट हमें पीने पड़ेंगे जो अभी हमें रिफॉर्म्स के घूंट पीने पड़ रहे हैं। और जाहिर बात है इस सारे टेन्योर में हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी होगा, नालायकियां भी हुकूमत की, लेकिन उस हुकूमत की नालायकियों को छुपाने के लिए इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जिसके ऊपर हमने बात कर ली कि वो जब तक नहीं मिलेगी और जब तक उनको मजीद 2 टर्म्स नहीं मिलेंगी, उस वक्त तक ये मामला सीधे नहीं होंगे। आखिर में सवाल जिसके ऊपर हम कंक्लूड करेंगे, तो देखें आप, ये दोबारा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। अल्ताफ हुसैन को जो है ना, वो लंदन से बैठ के कराची चलाता था और उसको खुदा समझा जाता था, नाउजुबिल्लाह। क्या हाल हुआ उसका? टाइम तो लगा ना उसका उस ये हाल करने में जो उसका हुआ, लेकिन अब किधर है अल्ताफ हुसैन? उसको कोई सीरियस लेता ही नहीं, ना ही उसके जो भारत में बैठे हुए फाइनेंसियर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो भी, ना ही कराची वाले, ना ही दुनिया वाले। इसका जो अपना नेटवर्क था वो सारे का सारा साउथ अफ्रीका जाके भागा हुआ है या मारा गया है। इसी तरह नवाज शरीफ के ज्यादातर ये चट्ठे बट्ठे लंदन में बैठे हुए हैं आके, या पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं, और जो हैं वो भी भाग जाएंगे। थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा हौसला रखें, इनको तरीके के साथ डील किया जाएगा, और इसका नवाज शरीफ का भी वही हाल होगा जो अल्ताफ हुसैन का हुआ। और हम कंक्लूड करेंगे इस बात के ऊपर, और आज से 5 साल बाद इंशाअल्लाह मेरी आपकी जिंदगी रही तो हम ये देखेंगे कि जो नवाज शरीफ है वो अल्ताफ हुसैन 2 के नाम से जाना जाएगा और पहचाना जाएगा, और यही इसका हाल होना है। जी राजा साहब। जी जी, इसी बात के साथ मैं सिर्फ और सिर्फ एक एडिशन ये करना चाहता हूं कि जब नए नए अर्दगान पावर में आए थे, तो उस वक्त का जो तुर्की था वो आज के मौजूदा जो पाकिस्तान है, इससे भी उसकी बुरी हालत थी, शदीद बुरी हालत थी। जब एर्दोगान को तुर्की मिला तो उसके बाद उसने रिफॉर्म्स जब वो लेके आया तो 7 साल लगे थे, 7 साल लगे थे एर्दोगान को, तुर्की को वो सारा कुछ सफर करने में। लेकिन ये है कि 7 साल के बाद तुर्की की हालत इतनी बेहतर होगी कि आज हर कोई तुर्की जाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि वहां पे उन्होंने एक मुश्किल वक्त, 7 साल का वो मुश्किल वक्त काटा, और के साथ काटा। यही एक्सपेक्ट किया जाता है पाकिस्तान से। पाकिस्तानियों, आप हमेशा कहा करते थे ना कि हम कब बदलेंगे, पाकिस्तान कब बदलेगा। पाकिस्तान बदल रहा है, लेकिन जब चीजें बदल रही होती हैं तो उसमें मुश्किलात भी ढेर सारी आती हैं। तो मुश्किलात देख के
अपने आप अपना जो हौसला है उसको कम ना करें, अपने हौसले को खो ना दें, हौसला रखें। एटलीस्ट इस वक्त मुल्क में करप्शन नहीं हो रही, और अगर कहीं करप्शन हो रही है तो उसका कलाकमा किया जा रहा है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये आज से पहले नहीं हुई। लिहाजा आप भी तहम्मुल के साथ रहें, हम भी तहम्मुल के साथ रहें, और हम उम्मीद ये करते हैं कि जैसे कि मेजर साहब ने कहा कि अगली 2 टर्म्स मजीद मिलें, तो अगली 2 टर्म्स भी मिलनी चाहिए, ताकि ये जो सिलसिला चल निकला है अपने आप को बदलने का, ये पाया तकमील तक पहुंचे। अभी मुझे और मेजर आदिल राजा को दीजिए इजाजत। अगली काउंटर स्ट्राइक के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह। अगली काउंटर स्ट्राइक पे हम थोड़ी देर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूएस इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।